हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इसका आपका 3 सेट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका 125 प्लस आना तय है, क्योंकि आपके दिमाग में कितना कुछ है वह आप अपने प्रैक्टिस सेट से ही जान पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर व्हाट्सएप के जरिए भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों आप लोग दिल थाम के बैठिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ना है, आपको हर क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सूक्ष्म बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर चौथा। शिक्षक को स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों है, इसमें सबसे बड़ी बात है चर्चा की। दोस्तों जितना एक शिक्षक छात्र से चर्चा करेगा उतना ही शिक्षक बच्चों के मानसिक बातों को जान पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियताबद्धता का क्या अर्थ है। दोस्तों सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। दूसरा का दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। दोस्तों जब हम जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न को पूछेंगे और वाद विवाद करेंगे। दोस्तों वाद विवाद का मतलब ये नहीं होता है कि मार करना दोस्तों, यानी क्वेश्चंस आंसर करना दोस्तों, उसे कहते हैं वाद विवाद करना। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरे का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा दोस्तों आपका है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा परेशानी, समस्या, साधन या बाधा। दोस्तों बाधा कुछ भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों, और परेशानी, समस्या कुछ भी नहीं होता। दोस्तों यह एक प्रकार का साधन है। अगर मान लो किसी कक्षा में आप बहुभाषा का प्रयोग करते हो दोस्तों, यानी आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, दोस्तों आप 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हो, उसे बोलते हैं बहुभाषा। दोस्तों बहुभाषा से बच्चों में नए नए भाषाओं का विकास होता है। यह एक प्रकार का आपका साधन होता है, ना कि आपकी समस्या, परेशानी या बाधा। ये सब आपका नहीं है। आपका हो जाएगा चौथे का तीसरा आपका बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक हो जाएगा। चौथे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा आपका है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। दोस्तों त्रुटियां यह आपका क्या है दोस्तों, यह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि अगर बच्चा सीखता है तभी गलती करता है, जो बच्चे सीखेंगे ही नहीं वो क्या गलती करेंगे। अगर बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब दोस्तों वह सीख रहा है, उसे एक अवसर और देना चाहिए ताकि वह उससे अच्छा कर सके। दोस्तों पांचवे का आपका हो जाएगा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वे विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं।
जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दोस्तों यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन आपका हो जाएगा पियाजे जी का। तो दोस्तों नन्हे वैज्ञानिक, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यह आपका हो जाएगा पियाजे महोदय। सातवां आपको हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ आपका हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। दोस्तों तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा दोस्तों आपका हो जाए, सॉरी दोस्तों आठवां, ठीक है दोस्तों। आठवां दोस्तों आपका हो जाएगा जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। दोस्तों अगर मान लो कोई भी कठिन कार्य है, अगर मान लो शिक्षक ने बच्चों को कोई कठिन कार्य दिया है, अगर उस कठिन कार्य को, उस जटिल कार्य को बच्चा नहीं कर पाएगा, दोस्तों उस कार्य को छोटे छोटे भाग में बांटकर बच्चों से उस कार्य को करवाना चाहिए ताकि बच्चे उस कार्य को आसानी से कर सकें। आठवें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने उसे ग्रहण किया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लो आपके टीचर आपको कुछ पढ़ाए हुए हैं दोस्तों और सेम टू सेम आपसे उसका जवाब मांग रहे हैं, दोस्तों आप सेम टू सेम उस जवाब को नहीं दे पाओगे। दोस्तों आप अपने अनुभव से उस टॉपिक का व्याख्या कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप ज्यों का त्यों पुनः उत्तर देना यह बहुत ही समस्यात्मक हो जाता है। नौवां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का वक्र बेहतर होता है। ओके दोस्तों, अगर मान लो दोस्तों पहला आपका सही होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई समस्या है, ठीक है, कोई समस्या है, अगर बालक को आपस में चर्चा करके उस समस्या को सुलझाने की बात कही जाएगी तो बच्चे उस समस्या को आपस में चर्चा करके सुलझाएंगे। यह एक प्रकार का बहुत ही बेहतर वक्र होता है, इससे बच्चे कुछ अधिक सीख जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 10वें का आपका पहला हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है। दोस्तों विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। दोस्तों 11वें में आपका क्या कहा गया है? दोस्तों इसमें आपका कहा गया है 11वें में क्रमबद्ध या व्यवस्थित। तो इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हर व्यक्ति एक ही क्रम से किसी भी चीज को नहीं सीख पाएगा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए 12वां आपका है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? 12वां में दोस्तों आपको बताना है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
दोस्तों, ठीक है। दूसरा 12वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम चलते हैं, देखते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां आपका है व्यक्तित्व में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। दोस्तों, आपको पता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्तियों में कुछ न कुछ भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, 13वां में आपका हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो यानी दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण से ही व्यक्तियों में विभिन्नता देखने को मिलता है। 13वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां आपका है बच्चों के सामाजिकरण में परिवार। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार, दोस्तों, परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण या फिर मुख्य, गौड़ है, रोमांचकारी। दोस्तों, क्या होगा बताइए। चौथे में आपका हो जाएगा मुख्य। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ओके दोस्तों, 14वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। इसमें तो आपको सही मिलान करना है। अगर बात करें मिलान की, तो इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संख्यात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य, दोस्तों, योग्य होता है। ठीक है, तो 15वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिया है, लेकिन तो अभी आप लोगों ने 15 लोगों को शेयर नहीं किया होगा। ओके दोस्तों, कम से कम आप लोग शेयर तो करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों, इस 30 प्रश्न में से आपको 25 प्रश्न करना है। अगर आप 25 प्रश्न करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर आप 25 प्रश्न से कम करते हो तो अभी भी आपको थोड़ा सा तैयारी और करने की ज़रूरत है। आइए हम यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दोस्तों, यह कार्य कारण से है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपका कार्य कारण। दोस्तों, जब बच्ची कपड़े को धूप में फैलाती है, ठीक है, और कुछ कपड़े छांव में, जो कपड़े धूप में होते हैं वह जल्दी सूख जाता है, वह उसके कार्य के कारण ही जान पाई है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दोस्तों, इसमें चिंतन और विचार से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, जब आप कार्य करोगे, स्वयं कार्य करोगे, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। तो बच्ची ने कार्य किया था, ठीक है, तभी वह जान पाई कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। 17वां आपका है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। आपको बताना है 17वें में। दोस्तों, 17वें में आपका हो जाएगा पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां का तीसरा आपका इसमें हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, इसमें आपको बताना है। 18वां का आपका हो जाएगा पहला अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। ओके दोस्तों, 18वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं
19वां क्वेश्चन से, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। 19वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां आपका है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। दोस्तों शारीरिक विकास के चरण यह नहीं होगा दोस्तों, संज्ञानात्मक दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा, बिल्कुल आपका सही होगा। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था नैतिक विकास के चरण। 20वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। 21 दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ओके दोस्तों, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ हम देखते हैं बुद्धि है। दोस्तों बताइए आप लोग, बुद्धि क्या है। दोस्तों बुद्धि क्या है आपको बताना है। बुद्धि दोस्तों यह समर्थक का एक समुच्चय है। दोस्तों बुद्धि में आपका हो जाएगा 22 में आपका हो जाएगा पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन से टेस्ट कराएं, इसीलिए हम यहाँ थोड़ा तेज चल रहे हैं। 23 आपका हो जाएगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है अति संवेदनशील काल। इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। 24 आइए हम लोग देखते हैं। 24 देखते हैं, एक सहशिक्षा। दोस्तों आप लोग जरा ध्यान दीजिए, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षिका यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। दोस्तों एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षिका कहती है कि लड़के बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। यह टिप्पणी दोस्तों आपको क्या बताती है। यह टिप्पणी आपको बताती है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा प्रकट कर रही है। दोस्तों जब भी आप ऐसा कुछ करोगे कि लड़के बनो लड़कियों की तरह ना रहो, लड़की बनो लड़कों की तरह ना रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपके लड़के और लड़कियों में, लड़कियों और लड़कों में भेदभाव की रूढ़िवादिता प्रकट हो जाती है। दोस्तों 24 का आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक दोस्तों 24 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं 25 क्वेश्चन से। दोस्तों आपको बताना है आकलन। ठीक है दोस्तों, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। दोस्तों आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब हम दोस्तों कोई चीज़ बच्चों के अंदर आकलन करते हैं कि आखिर बच्चों में क्या कमी है, बच्चों में दोस्तों कौन कौन सी कमियां हैं, हम उसको जब जानेंगे आकलन के द्वारा, तभी हम बच्चे के कमियों को सुधार पाएंगे। तो यह दोस्तों आपका सीखने का एक सुधार, दोस्तों सीखने में सुधार का एक तरीका है। दोस्तों बच्चा कैसे सीख रहा है, हम उसको जानकर उसको हम सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 26 है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें आपको बताना है 26 में दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ओके दोस्तों, समान शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दिया जाए, वह किसी भी कास्ट का हो दोस्तों, वह
किसी भी तरीके से विकलांग हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समान शिक्षा की बात की जा रही है। बच्चों में भेदभाव करना बहुत ही गलत बात है। 27 की बात करते हैं हम। 27 दोस्तों, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। ओके दोस्तों, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपका है 28 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? दोस्तों, अधिगम निरोगता की पहचान करता है। 28 की बात करें, मनोभावों। दोस्तों, मनोभावों का जल्दी बदलना। ओके दोस्तों, यह अधिगम के निरोगताओं का पहचान करता है। जैसे कि मान लो हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे और आपका मन कहेगा कि हम हिंदी नहीं, हम मैथ पढ़ेंगे। अगर आपको हम मैथ पढ़ाएंगे तो आपका मन कहेगा कि हम मैथ नहीं, हम पढ़ेंगे ईवीएस। दोस्तों, अगर हम आपको दोस्तों यानी मनोभाव का बदलना ही यह कहता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है। दोस्तों, यह अधिगम के निरोगता के अंतर्गत आएगा। 28 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 29। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। दोस्तों, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर मान लो कोई भी बालक नहीं देख पा रहा है, कम देख पा रहा है, कम सुन पा रहा है, तो दोस्तों जो उसका यंत्र होता है उसे उसका यंत्र देकर उसे समावेशी शिक्षा दिया जाए। 29 का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखना। दोस्तों बताइए, सीखना दोस्तों क्या है? सीखना दोस्तों क्या है आपको बताना है। सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करता है। दोस्तों, आपका हो जाएगा सीखना का मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित होता है। ओके, तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। दोस्तों, तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आप बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप हमको कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर दोस्तों आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ओके दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और तो अपने दोस्तों तक आप लोग जोर से करिए। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।